बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामाबाद कचहरी में अजीबो गरीब मनाजिर देखने को आ रहे हैं। सुबह 8:15 बजे से यहाँ पे मौजूद हैं। पहले तफ्तीशी अफसर नहीं आया, हज़ारों लोग खड़े थे यहाँ पे और अभी भी आप देख रहे हैं तफ्तीशी अफसर नहीं आया, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं आए, इधर ही घूमते फिरते रहे, टाइम जो है वो खरीदते रहे, यानी कि डिलेइंग टैक्टिक्स इनके नज़र आए। उसके बाद कल जो ऑनरेबल जज साहब ने फिजिकल रिमांड कैंसिल की थी, जिस्मानी रिमांड को मुस्तरद किया था, आज इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ एक रिव्यू पिटिशन डाल दी सेशंस जज के आगे। और बजाय कि आज बेल आके उसकी हियरिंग होती तो सारी बात जो है वो उस रिव्यू पिटिशन की तरफ चली गई और जज साहब ने कहा कि बेल भी मैं सुनूंगा। हमने भी एक रिव्यू पिटिशन फाइल की है और बाबर इवान साहब ने साबित किया है अपने दलाइल के जरिए, कम से कम मेरी नज़रों में तो वो साबित कर चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि अदालत की नज़रों में भी हो गया होगा कि 12 गलतियां हैं जो एफआईआर और 12 फ्रॉड हैं उस एफआईआर में जो जल्दी जल्दी इलेक्शन कमीशन ने दायर की फवाद चौधरी साहब के खिलाफ 12। और उसके अलावा जो मज़ाहिका खेज इल्जामात लगाए हैं, जिस तरीके से फवाद चौधरी को उठाया गया, जिस जवाज के ऊपर फवाद चौधरी को उठाया गया, आइन की, मैं कानून की बात नहीं कर रहा, आइन की कई आर्टिकल्स जो है उसकी वायलेशन हुई है उसके अंदर। हम क्या प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं? कोई तौहीन ईसीपी, कोई तौहीन इलेक्शन कमीशन के नाम का हम अब सेट करने जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को क्या ये नजर नहीं आता कि पिछले 9 माह से जो वो मुतनाज़े पे मुतनाज़े फैसले करी जा रहा है और अपना बुग़्ज़ साबित करी जा रहा है, उसकी उसको परवाह नहीं है। उसको ये परवाह है कि मुझे उसे फवाद चौधरी ने मुंशी क्यों कह दी। भाई आज फवाद चौधरी ने जो दलाइल दिए हैं अदालत के अंदर, मैं आपको वो भी सुनाना चाहता हूँ। फवाद चौधरी ने कहा मैं अपने बयान पर कायम हूँ क्योंकि मैंने जो बयान दिया वो कानून और आइन के ऐन मुताबिक है और वो पाकिस्तान में आज़ादी राय के लिए है और इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी को यकीनी बनाने के लिए मैंने दिया। अगर मैं उस बयान से पीछे हट जाऊं तो मैं बर्मा जैसी रियासत जो है और नॉर्थ कोरिया जैसी रियासत जो है, मैं फिर ये कहूंगा कि पाकिस्तान, फिर इसका ये मतलब होगा कि मैं बर्मा और नॉर्थ कोरिया जैसी रियासत जो है उसकी तरफ मुल्क को ले जाना चाहता हूं। मैंने तो बात की कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गैर जानिबदार होना चाहिए और अगर वो गैर जानिबदार नहीं होएगा तो कानून की गिरफ्त में वो आएगा, क्योंकि कानून जो है वो वाज़े तौर पे आइन इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी की बात करता है। दूसरी बात उन्होंने ये की फवाद चौधरी साहब ने कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो क्राइसिस है वो डंडे के जोर से हल नहीं हो सकता। आप डंडे के जोर से अरबाब इख्तियार इलेक्शन कमीशन अपनी इज्जत कराना चाह रहे हैं लोगों से, ऐसे इज्जत नहीं होती। ना इदारों की होती है, ना शख्सियात की होती है, ना निज़ाम की होती है। अगर आप अपनी इज्जत कराना चाहते हैं तो अपने एक्शंस के जरिए कराइए, अपने फैसलों के जरिए कराइए, मुतनाज़ा फैसले करके, इंसानी हकूक का जनाजा निकाल के, लोगों को थानों से फिर अनडिस्क्लोज लोकेशन में ले जाके बुरहना करके उनको तशद्दुद करके कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा। इज्जत आपने करनी है तो डंडा नीचे रखें और कानून और आइन के मुताबिक चलें। और हम इमरान खान साहब के सिपाही हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह एक जहाद पे निकले हुए हैं। हम ना घबराएंगे, ना डरेंगे, ना पीछे हटेंगे और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि इस माहौल के, इस घुटन के बावजूद इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। हम उम्मीद पूरी यही रखते हैं और ये एक बड़ा लैंडमार्क केस है जो हम यहाँ पर लड़ रहे हैं। ये कोई आम केस नहीं है। ये इस केस के बारे में आने वाली नस्लें जो हैं वो पढ़ेंगी भी और फैसला जिस तरफ भी जाता है, या ये एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा या ये एक बहुत बुरा प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा। अच्छा हमारे साहब, आज मरियम नवाज साहब आ रही हैं और पूरे मुल्क में मतलब उनके बैनर। मरियम नवाज आ रही है? क्या पिद्दी का शोरबा मरियम नवाज छोड़ के नवाज शरीफ भी 100 दफा आ जाए। अब ये लोग काबिल नफरत हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया।